हेलो, वेलकम बैक टू हमारे चैनल दैट इज बायोसायो। आज के टॉपिक में अपन को ये देखना है ग्लैंड्स क्या होती है। ठीक है, अब ग्लैंड्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ग्लैंड्स के अपन को दो पार्ट देखने हैं तो एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अपने पास दो तरह की ग्लैंड होती है, मतलब दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड रहती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। सर इनका मतलब क्या होता है? देखो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसको अपन बोल सकते हैं डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड। कहने का मतलब क्या है डक्टेड ग्लैंड? मतलब इन ग्लैंड में क्या होगी, डक्ट होगी जिसके थ्रू उसका सिक्रीशन वहां पे जाके पहुंचेगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एक लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी क्या है, सेल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं। अब यहाँ पर क्या होती है, सेल एज अ ग्लैंड बिहेव क्यों करती है? क्योंकि सेल के अंदर कुछ बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, कुछ सिक्रीशन बनाएंगी। हर सेल अपनी अपनी क्या बनाएगी, सिक्रीशन बनाएगी यहाँ पे। अब ये सिक्रीशन क्या होती है, यहाँ पर एज अ डक्ट के थ्रू जाती है और डक्ट के थ्रू ये पूरे सरफेस पे फैल जाएगी। यानी ये जो सिक्रीशन है ये जाके सरफेस पे ऐसे डक्ट के थ्रू फैलेगी। तो जब भी कोई ग्लैंड डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन को बाहर बोले उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब डक्टेड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी एंडोक्राइन की बात होगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, डक्ट के थ्रू सिक्रीशन नहीं करेगा, ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन को ब्लड में डालेगा। ठीक है, यानी ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड में। ठीक है, और ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल कर जाते हैं जो भी इनका साइट ऑफ एक्शन जो ऑर्गन है या भी जो साइट ऑफ एक्शन जो सेल है वहां पर ये जाकर क्या करेंगे, अपनी एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी डक्टलेस ग्लैंड। यानी यहाँ पर अगर कोई सेल है और उसके अंदर अगर कोई सिक्रीशन बन रहा है तो वो डक्ट के थ्रू नहीं, डायरेक्टली क्या करेगा, टिश्यू थ्रू, यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल जा रही होगी और उसमें अपनी डायरेक्ट सिक्रीशन को कर देगा और फिर साइट ऑफ एक्शन पे तुम्हारी चली जाएगी। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे अब अक्सर इसके एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल है एक्सोक्राइन का गोबलेट सेल, गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या होती है, याद करो अपना ये जो ट्रैकिया वाला पोर्शन होता है, ट्रैकिया क्या, विंड पाइप। विंड पाइप में क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या करती है, जो एपिथेलियल सेल है वही क्या करती है, एज अ ग्लैंड बिहेव करने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंगल सेल ग्लैंड है। ये जो गोबलेट सेल का जो एग्जांपल अपन देख रहे हैं इसमें क्या होती है, सिंगल सेल ग्लैंड होती है। इसके सिक्रीशन से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जैसे अपन एयर इनहेल करते हैं। ठीक है, तो एयर में क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल तो अपने नॉस्ट्रल हेयर में ट्रैप हो जाते हैं, पर कोई जर्म्स बैक्टीरिया अनवांटेड चीज अपने बॉडी में एंटर कर गई है तो इसी ग्लैंड से, गोबलेट सेल से जो सिक्रीशन हो रहा है म्यूकस का, उस म्यूकस में ये ट्रैप हो जाते हैं और फाइनली ये म्यूकस क्या होता है, सीलिया की हेल्प से अपने फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप में से अपने स्टमक में, और स्टमक में अपन को पता है कि HCl निकलता है और उस HCl से ये मर जाते हैं जर्म्स। ठीक है, तो गोबलेट सेल क्या कर रहा है, एक तरह से डक्ट वाली ग्लैंड है जो भी सिक्रीशन कर रही है सरफेस में। सर सरफेस कैसे? क्योंकि जो ट्रैकिया वाला पार्ट है, जो विंड पाइप वाला पार्ट है, उसमें जो गोबलेट सेल है वो उसकी दीवारों पे तो सिक्रीट करेगी, किसके, ट्रैकिया के, यानी विंड पाइप के। ठीक है, पर एंडोक्राइन ग्लैंड में बेसिकली अपने सिलेबस में 4 तरह की ग्लैंड पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपने पास है थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी और पैनक्रियास। अब यहाँ पे अपन ने देख लिया कि ग्लैंड दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन। एक टर्म और होता है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन मतलब क्या होता है सर? हेट्रोक्राइन उस ग्लैंड को बोलेंगे जो तुम्हारी एक्सोक्राइन भी बिहेव करेगी और एंडोक्राइन भी बिहेव करेगी। यानी कोई ग्लैंड जब तुम्हारी एक्सोक्राइन भी बिहेव करती है, मतलब डक्ट वाला सीन भी हो उसका, और अगर वो एंडोक्राइन मतलब डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर करने वाला सीन हो तो उसको हेट्रोक्राइन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है कौन सी? ठीक है, इन 4 में से ही एक को अपन बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसका एग्जाम्पल कौन सा है, पैनक्रियास। यानी पैनक्रियास वो ग्लैंड है जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड है,
जो कि क्या करेगा, रिलीज करेगा अपने सिक्रीशन को ब्लड में भी और अपने सिक्रीशन को किसमें, डक्ट के थ्रू भी करेगा। ठीक है, अब याद करो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने इसको पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो डक्ट के थ्रू तुम्हारे क्या जा रहे हैं, फूड के ऊपर जा रहे हैं। तो ये इसका हो गया एक्सोक्राइन वाला पार्ट। तो फिर सर इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट क्या है, पेनक्रियाज में कुछ सेल्स होती है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होते हैं, बहुत सारी तरह की सेल्स होती हैं जिसमें अपन एक हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, ये तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये कहां पे ट्रांसफर होगा, ये तुम्हारे ब्लड में डायरेक्टली जाएगा, इसलिए इसको एंडोक्राइन वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है, अगर अपन थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड तो ग्लैंड है पर उससे निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं थायरॉक्सिन। सर थायरॉक्सिन कैसे बनेगा, क्या होता है, अपने बॉडी में जब जो सॉल्ट होता है, नमक होता है NaCl, वो होता है आयोडाइज सॉल्ट, यानी उसमें क्या है, आयोडीन मिक्स होता है। और आयोडीन एक इंग्रेडिएंट कह लो, एक वो कह लो, सब्सटेंस कह लो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने बॉडी में थायरॉक्सिन बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर अपने बॉडी में अपनी डाइट में आयोडाइज सॉल्ट अपन खा रहे हैं तो आयोडीन से बेसिकली क्या होगा, थायरॉक्सिन बनेगा और प्रॉपर अमाउंट में निकलेगा। तो यहां से जो तुम्हारा हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, अब हर हार्मोन के दो फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। क्यों, क्योंकि हार्मोन का अपन क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं हाइपो सिक्रीशन, हाइपो मतलब कम सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन मतलब ज्यादा सिक्रीशन। यानी अगर किसी हार्मोन का तुम्हारे बॉडी में कम सिक्रीशन होगा तो भी दिक्कत है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा सिक्रीशन होगा तो भी दिक्कत है। मतलब दोनों केसेस में अपन को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन थायराइड ग्लैंड का एग्जांपल ले लें कि अगर थायरॉक्सिन हाइपो सिक्रीशन है, क्या है, हाइपो सिक्रीशन, तो हाइपो सिक्रीशन में क्या होता है, मतलब लेस सिक्रीशन हो रही है, तो बेसिकली तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, इंसुलिन थायरॉक्सिन बनेगा नहीं, जिससे क्या होता है, एक बीमारी होती है गोइटर। गोइटर बोलते हैं उसको, सिंपल गोइटर भी बोलते हैं, उसको सिंपल गोइटर भी कहते हैं। अब सिंपल गोइटर में क्या होता है, यहां पर जो अपना विंड पाइप है उसके ऊपर क्या होता है, थायराइड लगा होता है। ठीक है, सपोज करो अगर ये है अपना विंड पाइप, तो इसके ऊपर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड ऐसे लगा होता है। और ये थायराइड कैसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा, पीछे वाला हिस्सा इसका अनकवर रहेगा। ठीक है, मतलब आगे से कवर रहेगा और पीछे वाला हिस्सा इसका अनकवर रहेगा। इस थायराइड ग्लैंड में क्या होती है, सॉइलिंग हो जाती है। जब इस ग्लैंड में, और ये सॉइलिंग क्यों हो रही है, थायरॉक्सिन कम निकल रहा है, तो अगर थायरॉक्सिन कम निकलेगा तो इस थायराइड ग्लैंड सॉइल कर जाएगा और यहाँ पे जो पोर्शन है वो पूरा इतना सॉइल अप कर जाएगा। ठीक है, ये तो होता है किस पे, हाइपो सिक्रीशन से। एक तरह का गोइटर और होता है जब थायरॉक्सिन का लेवल तुम्हारा ज्यादा निकलने लगे। तो दूसरा जो तुम्हारा गोइटर होता है वो तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। इसमें सर क्या होगा, इसमें गोइटर वाली कंडीशन तो होगी प्लस इसमें जो आंखें होंगी वो बाहर निकलती हुई दिखती है, मतलब बल्जिंग आईज होती है, लगता है आंखें गिरने वाली है। ठीक है, और इंसान क्या होता है बेसिकली बहुत वेट लॉस हो जाता है उसका, तो दूसरा केस है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो एड्रीनलाइन हार्मोन होता है। क्या होता है, एड्रीनलाइन। एड्रीनलाइन हार्मोन क्या करता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपन को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। ठीक है, अब इमरजेंसी सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, मतलब तुम्हारे पीछे एक डॉग पड़ गया, पागल कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया है और तुम भाग रहे हो तेजी से। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, ये एड्रेनालाइन तुम्हारे बॉडी में सिक्रेट होगा और तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी। हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ब्लड को पंप होना है। ब्लड को पंप क्यों होना है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड पंप होगा उतना ऑक्सीजन तुम्हारे सेल के पास पहुंचेगी और सेल में क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और तुम्हारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइडेड होगी, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। प्लस किसी इमोशनल स्ट्रेस में, गुस्से में, तुम्हारे जो भी इमोशंस हैं उसमें भी तुम्हारा इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, एड्रीनलाइन हार्मोन निकलता है। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन ले लो कि जैसे अगर अपन को पता चला कि आज अपनी पिटाई करनी है पापा से, तो अपने बॉडी में क्या होगा, प्रिपरेशन होने लगेगी कि कैसे बचे, अपना माइंड प्रिपेयर हो लेगा, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों, पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सर मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड इसलिए है क्योंकि बाकी जितनी ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन नहीं होगी ये सब एक्टिवेट नहीं होते हैं। और सर पिट्यूटरी कहां से एक्टिवेट होता,
पिट्यूटरी एक्टिवेट होता है, अपने ब्रेन में एक ग्लैंड और रखी है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन वाले पोर्शन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस रखा होता है, एक हाइपोथैलेमस रखा रहता है और हाइपोथैलेमस के नीचे अपना पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, ये रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर, आगे वाला पीछे वाला। अब इनके दोनों अलग अलग पार्ट से वेरियस हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बोलेंगे पिट्यूटरी एक्टिवेट कैसे होती है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है जीएनआरएच निकलता है। क्या निकलता है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये पिट्यूटरी को बोलेगा कि एक्टिवेट हो, तो एक्टिवेट होने के बाद यहां पर क्या होता है, ये एफएसएच और यहां पे क्या निकलता है, एलएच। ठीक है, और एफएसएच और एलएच क्या करते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे वर्क। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि पिट्यूटरी जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, तो बाकी हार्मोन वर्क नहीं कर पाएंगे। तो सबकी कंट्रोल यूनिट बेसिकली कह लो कि पिट्यूटरी से लगी पड़ी है। ठीक है, तो पिट्यूटरी अगर सिक्रीट करेगा हार्मोन्स को, मतलब एक्टिवेट करेगा, एक मैसेज भेजेगा इन ग्लैंड्स को वर्क करने के लिए, तब जाके तुम्हारे बाकी सारे जो ग्लैंड है वो वर्क कर पाएंगे। तो ऐसे करके हार्मोनल मैकेनिज्म होती है पूरी बॉडी में। अब हमने बोला है कि यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, एक बार जैसे निकलना शुरू हो जाता है तो हार्मोन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके अपने बॉडी में साइड इफेक्ट होने लगते हैं। तो इनमें एक नेगेटिव फीडबैक भी होता है। कैसे, मान लो सपोज करो किसी भी हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वही हार्मोन क्या करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब सिक्रीशन बहुत हो चुकी है, कम कर दो। ठीक है, एक सिग्नल उसके पास भेजता है, दूसरा सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास भेजता है, और अगर हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को रिलीज करना बंद कर देता है, जिससे पिट्यूटरी भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके अपने बॉडी में ज्यादातर जितने भी फीडबैक होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक होते हैं। मतलब सिक्रीशन अगर ज्यादा हो रही है एक हद से तो उसको अपन स्टॉप भी करा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली अपने पास इतनी सारी कंडीशंस हैं हार्मोन की, जिसमें अपने डिस्कस कर लिया ईच एंड एवरी ग्लैंड को और उनके कौन कौन से हार्मोन होते हैं।